हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर नंबर 17 में हैं। हम लोग को आज के लेक्चर में ये देखना है कि जो रॉल्स थ्योरम है वो क्या होती है, उसका स्टेटमेंट देखना है, जो उसकी अलजेब्रिक मीनिंग है वो देखना है, उसकी जो है कि हमको जो ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या होता है, उस सारी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो रॉल्स थ्योरम है, जो रोले की प्रमेय, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो रॉल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि एक हमारा फंक्शन होगा जो क्या होगा, किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित। क्लोज्ड इंटरवल ए में परिभाषित होने का मतलब ये होता है कि अगर हमको ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, सपोज कर लो कि एक्स क्यूब और मैंने लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, और हमको ये दे दिया ये जो हमारा है ये 3 से 10 के बीच में परिभाषित है। मतलब कि x की वैल्यू 3 से लेकर के 10 तक के बीच में रखेंगे तो ये परिभाषित है। उसके जो है कि मतलब कि बाहर परिभाषित नहीं। मतलब क्या है क्या नहीं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसके लिए एक हमको क्लोज्ड इंटरवल की जरूरत है जिसमें वो फंक्शन क्या हो, परिभाषित हो। ऐसे भी हम लोग देखे होंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 और जो एक्स हमारा है 0 के बराबर और ये 1 से कम, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x लिख दे रहा हूँ। ये कब होता है, जब x का मान 1 के बराबर और यहाँ पर चलो 2 के बराबर 2 से कम भी लिख दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड है वो 0 से 2 के बीच में। क्यों, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, और 0 पर भी क्लोज लगा हुआ है और यहाँ पर 2 पर भी क्लोज लगा है। तो ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो क्लोज इंटरवल 0 to 2 में डिफाइंड है। तो ऐसे होना चाहिए। तो ये हमारा जो एक फंक्शन होगा वो बंद अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखा हूं कि यदि f बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि, मतलब जो हमारा f ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, बंद अंतराल ए बी में परिभाषित होना चाहिए, और इस प्रकार परिभाषित हो कि फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है f वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो। मैं बताता हूँ अभी कि आखिर क्लोज ओपन की बात जो मीनिंग है वो क्या है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो ओपन इंटरवल ए बी है उसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो हमारा फंक्शन है ए पर उसका मान, उस फंक्शन का बी पर मान जो निकालेंगे वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हमको मिलती हैं तो रोले ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा, उस एलिमेंट को मैं सी लिख दूँ और सी किससे बिलोंग करेगा, ए कामा ओपन इंटरवल ए कामा बी से। तो कम से कम एक एलिमेंट ए और बी के बीच में ऐसा जरूर होगा जिस पर f डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि f डैश सी इक्वल टू 0। ये रोले की प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट है। मैं वहाँ पर एक बार पढ़ करके दिखा दे रहा हूँ। यदि f बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि यह फर्स्ट बंद अंतराल ए बी में क्या है, सतत है, दूसरा खुले अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है, और तीसरा एफ है बराबर एफ बी। अगर ये तीन चीजें लागू होती हैं तो रोले ने कहा निश्चित पूर्वक कि तब एक वास्तविक संख्या सी जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर क्लोज क्यों है, उसकी बात कर ले रहे हैं, क्यों नहीं उसको ओपन रखा गया, तो मैं बताता हूँ, उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो मैं जो है एक फंक्शन का ग्राफ बना ले रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बना लिया। ऐसा हमको करना है कि बस ओपन इंटरवल को समझना है कि जो कंटिन्यूअस दिखाया गया, ये तो जो डिफरेंशिएबल है यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज रहे चाहे न रहे ओपन हमारा यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्लोज होना जरूर नहीं है, हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपन तो होना ही चाहिए। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ओपन ब्रैकेट जो हमारा ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं होना चाहिए इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम एक जो है फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, वो ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में। तो ये तो हमारा क्या है,
ओपन इंटरवल है, क्योंकि ए और बी पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ए और बी के बीच में डिफाइंड है। तो ए और बी के बीच में जो हम ये ग्राफ बनाए हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्यों, अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स पर ग्राफ है, तो ये तो हमारा जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन जो हमारा होता है वो ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और उसको हम इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस दोनों होता है, इसलिए ए और बी के बीच में तो होगा ही होगा। जहाँ पर ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, इसके बीच में वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है। और दूसरी बात ये भी ले रहे हैं, मान रहे हैं कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एल आता है और एफ ऑफ बी का भी मान हम मान लेते हैं कि एल आता है। तो ये सब कुछ लागू हो गया। क्या लागू हो गया, ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस भी हो गया, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय भी होगा, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी मिल गया। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो रोले ने कहा था कि अगर 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो ये 100% होगा ही होगा। तो मैं 3 चीज़ इस फंक्शन के लिए लागू कर लिया हूँ, लेकिन बस ये है कि हम ओपन इंटरवल लिए हैं। यहाँ पर जो क्लोज लिया गया है उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वहाँ पर क्लोज ही क्यों लिया गया है, ओपन क्यों नहीं लिया जा सकता। तो ओपन अगर लिया हो तो गड़बड़ी क्या हो गई है कि ए और बी के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, एफ ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है एल, एफ पी पर भी फंक्शन की जो वैल्यू है एल, वो भी इक्वल है। तीनों चीज तो लागू हो जा रहा है, बस यहाँ पर हम ओपन लिए हैं। तो फिर कह रहा है कि अगर ये तीनों चीज हो जाती हैं तो रॉल्स ने कहा था कि तब एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब इसके बीच में कोई एक संख्या c जरूर होगी जिस पर जो है कि हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। x बराबर c, सपोज कर लेते हैं कि यही ले रहे हैं x बराबर c, तो इसके लिए वक्र पर एक पॉइंट जरूर होगा जिस पर हम क्या खींचे, टेंजेंट खींचे, तो वह टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 के पर। क्यों, f डैश x क्या होता है, स्पर्शी की प्रवणता, और वो प्रवणता 0 हो जाए। तो यहाँ पर प्रवणता 0 कब हो जाएगा, जब वो टेंजेंट इस x एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, तभी जाकर के प्रवणता हमारी 0 होगी। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि इसके और इसके बीच में ऐसा कोई मान ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर हम इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचें और वह x एक्सिस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसलिए अगर यह क्लोज रहा होता तो कुछ हमारा ग्राफ ऐसा बना होता, होता जिससे कि यहाँ पर a पर फंक्शन की वैल्यू और इस b पर फंक्शन की वैल्यू बराबर, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में कॉन्टिन्यूस भी, डिफरेंशिएबल भी, तब जाकर के इसके बीच में एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वह x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर क्लोज लिया गया है, क्योंकि ओपन में कोई ज़रूरी नहीं है कि मिले ही मिले, लेकिन अगर क्लोज रहेगा तो ज़रूरी है कि इसके बीच में एक पॉइंट हमको ज़रूर मिलेगा x का मान, जिस पर हम क्या खींच दें, वक्र की टेंजेंट लाइन खींच दें, तो वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर क्लोज हो तो भी चलेगा और ओपन हो तो भी चलेगा। वो इसलिए कि अगर मान लेते हैं कि यही हमारा कोई फंक्शन है, ये सपोज कर लेते हैं कि यही हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि बस इसको छोड़ देना है, और वैसे भी हम जानते हैं कि ये हम ओपन इंटरवल ए बी लें चाहे क्लोज्ड इंटरवल ए बी लें चाहे ओपन इंटरवल ए बी लें, अगर इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की हमको जांच करनी होती है इसमें, तो क्या करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ए पर किधर से होना चाहिए, राइट से डिफरेंशिएबल, मतलब कि ए पर हम क्या निकालते हैं, ये जो हमारा ए है उस पर हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव बस एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी सब मिला जुला करके इस पर बस राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर भी गया तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको c की वैल्यू निकालनी है वो a और b के बीच में, इसलिए a और b इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम अगर सपोज कर लो कि एक हम यूनिट टेंजेंट खींच ही दे रहे हैं, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट कर भी गया, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि c की जो वैल्यू निकालनी है वो कहाँ पर निकालनी है, a और b के बीच में निकालना है, इसलिए यहाँ पर अगर क्लोज
है, ऐसा कोई जरूर नहीं है, ओपन ब्रैकेट भी हो सकता है। देखते हैं अब इस पर कुछ बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखने के बाद जो है कि इसकी अलजेब्रिक मीनिंग को देखते हैं और देखते हैं हमारी बात को समझ पाएंगे कि बस यहाँ पर ओपन इंटरवल में ओपन इंटरवल ही क्यों लिया गया है। मैं बताया भी हूँ कि अगर ए और बी पर एग्जिस्ट नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ए और बी के बीच में देखना है, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्लोज अगर नहीं है भी तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x बिलोंग्स टू 2 to 3 के लिए जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय लागू होता है। मतलब फलन इतना के लिए हमको जांच करना है, एक फंक्शन दिया है ये और एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है जिससे x बिलोंग कर रहा है, तो हमको जांच करना है कि रोले का प्रमेय लागू होता है कि नहीं। तो रोले का प्रमेय लागू होने के लिए हमको 3 कंडीशन पहले चेक करनी होगी। क्या? क्लोज्ड इंटरवल ये जो दिया हुआ है इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, ओपन इंटरवल 2 to 3 में, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल 2 to 3 में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो f ऑफ 2 है वो f ऑफ 3 के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब जो रोले ने कहा था उसकी भी जांच हमको करनी है, ये देखना है कि जो रोले कहे थे वो सही कहे थे कि गलत। तो पहले ये रोले ने कहा था कि अगर इतना होता है तो फिर एक पॉइंट इसके बीच में जरूर मिलेगा जिस पर हमारा जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो रोले कहे थे उनकी बातों को बस हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला काम, ये f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये रोले की प्रमेय पढ़ रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खास करके हमको ऐसा रहे कि लगाना मतलब चेक न करना पड़े, क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी पढ़ाए थे तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बता दिया था कि वह कहाँ पर किस डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात किए थे तो वहाँ पर बताए थे कि किस डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। तो उतना अगर याद है तो हमको ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच नहीं करनी पड़ेगी, बस हमको क्या चेक करना पड़ेगा? एफ ए इक्वल टू एफ बी की जांच करनी होगी कि वो मिल रहा है कि नहीं। तो अगर याद है तो यहाँ से हमारा वहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो फिर इसमें तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसमें? 2 to 3 में क्या होगा? सतत है। और फिर तथा ओपन इंटरवल 2 to 3 में क्या है? डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब उसका 2 चीज़ तो हो गया, अब तीसरी चीज़ चेक कर ले रहे हैं। ये देखें कि जो f ऑफ 2 है वो कितना आ रहा है। अब f ऑफ 2 इक्वल टू 2 दूना के 4 माइनस 10 और प्लस 6, यानी कि कितना आ जाएगा? 0। फिर क्या निकाल देंगे? f ऑफ 3 निकाल देंगे तो 3 3 9 माइनस 5 15 प्लस 6 इक्वल टू भी कितना आ जाएगा? 9 6 15, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? अतः f ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो गया? f ऑफ 3। ये रॉल्स जो कहे थे, रोले ने जो कहा था, 3 स्टेटमेंट पहले बताया था, 3 स्टेटमेंट अगर लागू हो जाता है तो फिर इसके बीच में एक पॉइंट जरूर होगा जिस पर हमारा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का 0 के बराबर आएगा। तो उसको देखते हैं, अगर वो भी आ जाएगा, अब देखेंगे वही चीज़ कि वो जो रोले कहते हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। तो उसको अब देखेंगे, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, मतलब, और नहीं तो कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। इस क्वेश्चन के लिए कोई जरूर नहीं है कि बार बार रोले की प्रमेय सत्यापित हो ही, जहां पर सत्यापित होगी वहां पर कह देंगे कि रोले की प्रमेय इस फंक्शन के लिए सत्यापित होती है, जहां नहीं सत्यापित होगा वहां पर कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती, क्योंकि पूरा अगर मिलेगा तभी सत्यापित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार, रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इसलिए
C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये हम निकालें, एफ डैश सी इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दिया जाए और सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू निकालें। देखते हैं इसके बीच में लाई करेगी अगर तो हम कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, अदरवाइज नहीं। तो एफ डैश सी का मतलब क्या, पहले एफ डैश एक्स निकाल दें। तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c - 5। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x - 5, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, तो 2c - 5। ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x - 5 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2c - 5। हल कर लेते हैं इसको, और इक्वल टू कितना 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी 5/2 अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है क्या है, ये है 2 to 3। ये तो 2 और 3 के बीच में तो 2.5 आता ही है। ये 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5। तो यहाँ पर लिख देंगे जो बिलोंग कर रहा है वो कितना 2 to 3। तो अगर ये ऐसा हो गया तो कह देंगे कि रोले के जो प्रमेय है वो सत्यापित होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है फलन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 से x बिलोंग्स टू 1 to 6 के लिए जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। मतलब हमको जांच करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखना था हमको कि जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। ये जांच करनी थी हमको। उसमें भी वही जो प्रश्न हमारा पहला था उसमें भी यही रहेगा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसमें कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा, यानी कि ये जो हमारा f ऑफ x बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 1 to 6 में कंटीन्यूअस होगा। लिख देंगे कंटीन्यूअस होगा। दूसरी बात कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ओपन इंटरवल 1 to 6 में क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब उसके बाद क्या निकाल दें, f ऑफ 1 निकाल दें। तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस ये 6 है इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। फिर क्या निकाल दें, f ऑफ 6 निकाल दें। f ऑफ 6 इक्वल टू 6 के 36 और माइनस 6 सते 42 और प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 36 से 42। तो तीनों शर्तें तो लागू हो गई। लिख देंगे अर्थात अतः f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 6। तो रोले की प्रमेय की तीनों अगर शर्तें पूर्ण होती हैं तो फिर हमको रोले ने जो कहा था वो क्या कहा था कि अगर 3 शर्तें पूरी होती हैं तो एक एलिमेंट इसके बीच में जरूर होगा, ओपन इंटरवल 1 to 6 में जरूर होगा, जिस पर f डैश जो हमारा मतलब कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी लागू हो जाएगा तो कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये लिख देंगे, यहाँ पर लिखना है कि यहाँ रोले के प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए C बिलोंग्स टू 1, 6 इस प्रकार अस्तित्व में होगा। इस प्रकार यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कम से कम एक C बिलोंग्स टू 1 to 6 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f डैश C इक्वल टू 0। कम से कम इसलिए कहा गया है, कम से कम इसलिए कहा गया है कि जब उसकी हम अभी बताने वाले हैं, बताएंगे हम ग्राफिकल मीनिंग वहाँ पर जब हम बताएंगे तो ये कम से कम एक क्यों लिखे, सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगे। तो f डैश सी इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइड, f डैश सी अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 7 हो जाएगा ये। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c बराबर आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 3.5 है वो 1 से
6 के बीच में तो पड़ता है। तो लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। यहाँ पर लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। आगे देखते हैं। तो देखते हैं रोले की जो प्रमेय है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। तो अगर हम रोले की जो प्रमेय का स्टेटमेंट है अगर उसको जान गए तो ज्यामितीय अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक वर्ड बदलता है, उस वर्ड को मैं समझाऊंगा। अगर हम रोले की प्रमेय का जो बीजगणितीय अर्थ है उसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस एक वर्ड बदलेगा, उस मतलब कि मीनिंग वही होगी, बस वर्ड थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। देखते हैं, मैं समझाता हूँ। अभी मैं बताया हूँ कि रोले की जो प्रमेय का स्टेटमेंट था वो ये था कि जो हमारा एक फंक्शन होगा f वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित इस प्रकार होगा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ पी होना चाहिए। तब अगर ये तीनों एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये तीनों चीज़ें लागू हो जाती हैं, तो एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार अस्तित्व में जरूर होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो वहाँ पर जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 है वो था क्या, ये जो हमारा है एफ डैश सी इक्वल टू जो 0 है वो क्या है, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमारा C, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स का ये वाला, वो क्या है कि इसके बीच में यहाँ पर सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, ये a है, ये x बराबर a, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि x बराबर कितना है, b है ये, और इसके बीच में एक पॉइंट हमारा ये क्या है, C। तो ये f डैश C बराबर 0 का मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा C है उस C पर f डैश C का मतलब हो गया स्पर्शी की प्रवणता। वक्र के बिंदु C पर स्पर्श रेखा की ये क्या है, प्रवणता। अगर प्रवणता 0 हो गई तो इसका मतलब कि वो स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर। बस यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो बस सब कुछ वही लिखना है, लिखा हूं। यदि f बंद अंतराल a b में परिभाषित एक वास्तविक मानफलन इस प्रकार है कि जो हमारा f है वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में सतत है, क्लोज्ड इंटरवल a में सतत है, ओपन इंटरवल a में अवकलनीय है और f बराबर एफ बी, तब बस यही सब स्टेटमेंट चेंज हो जाने वाला है। जो हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिखे थे रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में, बस उसी को अब क्या कह देंगे कि a और b के बीच में, खुले अंतराल a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जिस पर हम वक्र की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह x अक्ष के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो वही चीज मैं लिखा हूं। तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक अवयव C अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, चाहे समांतर होगी, लिख दे रहे हैं समांतर होगी। कम से कम एक क्यों लिखे, क्योंकि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर देख लें, एक मैं ग्राफ बनाया हूं, ये ऐसा फंक्शन बनाया हूं कि a और b के बीच में कंटिन्यूअस है, a और b के बीच में क्या है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब हम जान पा रहे हैं कि जो हमारा वक्र होता है उस पर कहीं कॉर्नर जैसा नहीं बनना चाहिए, भी आकृति नहीं बननी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। और एफ ए बराबर एफ बी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ L। तो फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करने पर भी L आ रहा है, मानी कि एफ ए बराबर भी L आ रहा है और एफ बी बराबर भी L, ये तीनों चीज लागू हो रही हैं। तब a से b के बीच में कम से कम एक पॉइंट ये C जरूर है जिस पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींच दें, x बराबर C पर टेंजेंट लाइन खींच दें तो वह टेंजेंट लाइन x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो एक पॉइंट तो मिल गया। वो एक ग्राफ यहाँ पर भी बनाया हूँ, ये भी हमारा क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ही है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि a और b के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यूअस भी है, a और b के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि a और b के बीच में ग्राफ में कहीं कॉर्नर जैसा नहीं बना हुआ है, भी आकृति नहीं बनी हुई है, तो डिफरेंशिएबल हमारा है, कहीं टूटा भी नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी है। और एफ ए बराबर एफ बी भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब हम x की वैल्यू इस फंक्शन में y बराबर एफ ऑफ एक्स में अगर हम b रखेंगे तो भी हमको l ही मिल रहा है, फंक्शन में जब x का मान a रखेंगे तो भी l ही मिल रहा है। तो तीनों चीज़ें फिर यहाँ पर लागू हो रही है। लेकिन देख पा रहे हैं कि a और b के बीच में ऐसे कई पॉइंट हैं जिस पर हम टेंजेंट लाइन खींच दें, वक्र की स्पर्श रेखा खींच दें तो वह x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। एक पॉइंट C1 है जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है, एक पॉइंट C2 भी है जो
क्या है, वक्र के पॉइंट मतलब कि पॉइंट सी पर जो वक्र की स्पर्श रेखा वो x अक्ष के समांतर है। एक पॉइंट C3 भी है यहाँ पर जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, मतलब कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, इससे ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। देखते हैं आगे। तो रोले की प्रमेय का बीजगणितीय अर्थ देखते हैं कि ये जो अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम होता है वो क्या होता है। तो मैं बताया हूँ कि अगर रोले की प्रमेय का स्टेटमेंट अगर हमें याद हो गया तो हम चाहे बीजीय व्याख्या करनी हो तो भी, मतलब कि बीजीय व्याख्या अगर करनी होगी तो भी हम कह लेंगे, और अगर हमको जो है कि ज्योमेट्रिकल भी व्याख्या करनी होगी तो भी हम कर लेंगे। बस सब कुछ सेम स्टेटमेंट होता है, बस एक लाइन चेंज होता है। वो क्या है, तो मैं जो रॉल्स थ्योरम बताया हूँ उसी का स्टेटमेंट फिर यहाँ से यहाँ तक लागू होगा, या ये तीनों वही होगा। लिखे यदि f बंद अंतराल ab में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि f क्लोज्ड इंटरवल ab में सतत है, ओपन इंटरवल ab में अवकलनीय है और f है बराबर अगर f भी होता है। तो वहाँ पर हम क्या लिखे थे कि ओपन इंटरवल ab में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अस्तित्व में जरूर होगा कि f डैश c इक्वल टू 0। तो अगर f डैश ये c हम इक्वल टू जो 0 लिखते हैं, ये इसके स्थान पर ये जो x होता है वो जो c होता है किसका मान होता है, x का ही मान होता है, ये भी x का ही मान होता है। तो f डैश x बराबर 0 अगर लिख देंगे अगर, तो इस अब यहाँ से नाम देने वाले हैं कि f डैश x बराबर 0 का कम से कम एक मूल अवश्य होगा जो a और b के बीच में होगा। तो देखें यहाँ पर स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा नाम चेंज किए, तब f डैश c बराबर 0 का कम से कम एक मूल अवश्य होगा। अवश्य होता है कि x बिलोंग्स टू ab, मतलब x ab से बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पर ये हम ग्राफ बनाए हैं और ये a और b के बीच में तीनों को फुलफिल कर रहा है ये हमारा ग्राफ। तो इसके बीच में एक पॉइंट हमारा C जरूर है जिस पर ये हमारा f डैश x क्या हो जाएगा 0। अगर f डैश x बराबर 0 C इसको संतुष्ट करता है तो C इसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। यहाँ पर f डैश C बराबर 0 का मतलब क्या है कि f डैश x बराबर 0 को ये क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो C उसका क्या होगा, एक मूल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर f डैश C1 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f डैश C1 इक्वल टू 0, यहाँ पर f डैश C2 इक्वल टू 0, यहाँ पर f डैश C3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि f डैश x बराबर 0 के कितने मूल हो जाएंगे, 3 मूल हो जाएंगे, C1 C2 C3, मतलब कम से कम एक मूल जरूर होगा, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं इस पर बेस्ट कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखने के लिए एक पॉइंट छूट रहा था, उस पॉइंट पर भी डिस्कस कर लिया जाए। नोट है, रोले की प्रमेय का विलोम सत्य नहीं होता है। मतलब क्या है, रोले की प्रमेय तो यही थी कि कोई हमारा फंक्शन था जो क्लोज्ड इंटरवल a में परिभाषित इस प्रकार था कि क्लोज्ड इंटरवल a में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल a में डिफरेंशिएबल और f है बराबर f, तब f डैश c बराबर 0 हमको, मतलब कि c एक ऐसा एलिमेंट जरूर होता है, कम से कम एक ऐसा c जरूर होता है जो ab से बिलोंग करता है तथा f डैश c इक्वल टू 0 होता है। तो उल्टा ये है कि अगर हमारा एक फंक्शन f ऑफ x है, अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा एक पॉइंट ये मिल रहा है, ये c बिलोंग्स टू a भी ऐसा मिल रहा है जिस पर f डैश c हमारा क्या हो जा रहा है 0। तो ये कोई जरूर नहीं है कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूअस हो ही, ये कोई जरूर नहीं है कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हो ही, ये कोई जरूर नहीं है कि जो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है वो हो ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये इस पर हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, मतलब उल्टा भी इसका कन्वर्स भी हमको आना चाहिए। इस पर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो एक हम एग्जाम्पल लिए हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स और जो हमारा इंटरवल है -1 to 2, ये इंटरवल है। हमको इसमें जो ये देख पा रहे हैं, पहले हम ये दिखाएंगे कि इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर है जिस पर f डैश, मतलब कि उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के बराबर है। लेकिन हम दिखाएंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है वो कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो चेक कर लिया जाएगा। ओपन इंटरवल ए में भी देख लेंगे डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं, उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। और एफ है बराबर एफ भी जरूरी नहीं है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एफ डैश हम निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x²
और माइनस कितना आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा। अब हम इसको 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ f डैश x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको ऐसे लिखें तो दिस इम्प्लाइड कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कितना के 3 के, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट 3। ये निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट 3। तो 1 अपान अंडर रूट 3 की अगर हम बात करें, 1 अपान अगर अंडर रूट 3 की बात करें तो ये एक 1 अपान अंडर रूट 3 की बात करेंगे और माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 की बात करेंगे, तो ये क्या होता है 1 दशमलव, और कर्ण में 3 का मान होता है 1.73 के आसपास होता है। तो एक में एक से बड़ी संख्या से अगर भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं एक में अगर एक से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं 1 और यहाँ पर ले रहे हैं -1, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में होगा। लेकिन हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 यहाँ पर कहीं होगा। और अगर निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में भी वो कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा हमारा। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, इससे बिलोंग करता है। अगर हम बात करें कि f डैश जो x निकाले हैं वो 0 के बराबर किए हैं, तो x तो इससे बिलोंग किया है, मतलब कि जो हमारे पास x का मान 1/3 और माइनस 1/3 ऐसा है, इसके बीच में दो वैल्यू इसके बीच में ऐसा है जिस पर f डैश x का मान कितना होता है 0। ये तो आ गया। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये जो फंक्शन है इतना के बीच कंटिन्यूअस है। देखते हैं क्या कि इतना के बीच में हमारा फंक्शन -1 to ओपन इंटरवल -1 to 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल है। फिर देखते हैं कि क्या -1 पर और 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो इक्वल है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता ही है। तो -1 से 2 के बीच में तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो ही गया। अब जरा निकाल लेते हैं कि f ऑफ 1 कितना हो जाएगा। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब f ऑफ 2 निकाल दे रहे हैं, f ऑफ 2 तो कितना आ जाएगा 8 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इसके बीच में कुछ ऐसे मान हैं x के जिस पर हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो तीनों कंडीशन लागू हो ही जाए। तीनों में से कोई भी लागू नहीं हो सकती है, कोई 2 लागू हो सकती है, कोई 1 लागू हो सकती है, ये सारा कंडीशन बन सकता है। तो मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि सब लागू हो ही जाए। देखते हैं आगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ तक तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हुआ है और उस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लें ताकि वो सारी बातें क्लियर हो जाएं। फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जबकि जो a बराबर है वो -2 है और b बराबर 2 है। इसका मतलब जो इंटरवल हमारा -2 से 2 के बीच में है। तो बस क्या करना है हमको, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल -2 to 2 में डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि y बराबर x² + 2 क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2 में क्या है, सतत है, ये सतत है। और तथा y बराबर x² + 2 ओपन इंटरवल -2 to 2 में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, इसी y को क्या कहते हैं, f ऑफ x कहते हैं। तो निकालेंगे f ऑफ कितना -2 निकाल देंगे। तो -2 पर आएगा -2 का स्क्वायर + 2 यानी कि 6 आ जाएगा। और फिर उसके बाद f ऑफ कितना निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 इक्वल टू ये भी 6, यानी कि अर्थात f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2। तो लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, अतः चाहे यहाँ रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, इसलिए
कम से कम एक C बिलोंग्स टू AB, C बिलोंग्स टू -2 to 2 ओपन इंटरवल, इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f' c इक्वल टू 0 रख दें। तो f' c का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा 2c इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड c बराबर 0। तो ये जो c बराबर 0 है बिलोंग्स टू -2 to 2। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा सवाल हमारा है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x बिलोंग्स टू 1 to 2 के लिए लागू होता है। तो सारा कुछ यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं हम, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसलिए 1 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा। तो वो तुमको बस लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो f ऑफ x हमारा है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, किस में, 1 से 2 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, फिर क्या लिख देंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओपन इंटरवल 1 to 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब उसके बाद निकाल दे रहे हैं, f ऑफ 1 निकाल दें। तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। f ऑफ निकाल दें 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो f ऑफ 1 है वो नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रोले की प्रमेय है वो लागू नहीं होगी। बस यहाँ पर हमको जांच करना था कि लागू होता है कि नहीं, तो लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे यहाँ रोले के प्रमेय का जो तीसरा कथन है वो संतुष्ट नहीं होता है। यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ रोले के प्रमेय का तीसरा कथन संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x बिलोंग्स टू 1 to 2 के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन 2x के लिए रोले का के जो प्रमेय का है हमको सत्यापन करना है। मतलब कि रोले का प्रमेय सत्यापित होती है इस इंटरवल में, इस फंक्शन के लिए। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में क्या क्या दिखाना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये जो होते हैं सब क्या होते हैं, अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा साइन 2x है ये तो ज्याप फलन है, और ज्याप फलन ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। ऑल रियल नंबर के लिए जो हमारा होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, तो इसमें तो होगा ही। तो लिख देंगे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में f ऑफ x इक्वल टू साइन 2x क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओपन इंटरवल 0 to π/2 में f ऑफ x इक्वल टू साइन 2x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बस हम निकाल रहे हैं कि इस पर क्या आ रहा है और इस पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 और इक्वल टू 0, फिर f ऑफ π/2 इक्वल टू साइन 2 इंटू π/2, यानी कि साइन x और इसका मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ π/2 लिख देंगे। अतः रोले की प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, इसलिए कम से कम एक अवयव c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f' इक्वल टू 0। अब f' इक्वल टू 0 का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और ये 2x का कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू 0, और बस x जो पर कितना लिखते हैं, c लिख रहे हैं। तो हमको बस इसी के बीच में चाहिए, तो इसके बीच में अगर रहना है हमको तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं। ये cos 2c इक्वल टू 0 तो
0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में c का एक ऐसा मान रख लिया जाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा ये 2c होगा वो क्या हो जाएगा, 2c बराबर 2n+1 इंटू π/2, और जो यहाँ पर होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो देखिए यहाँ पर कि हम क्या रखें, n का मान अगर 0 रख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा, n का मान 0 रख लेते हैं पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर देते, c का मान π/4 आ जाएगा, और π/4 तो इसे बिलोंग कर ही रहा है, 0 से π/2 के बीच में π/4 तो बिलोंग कर ही रहा है। अगर और कुछ रखेंगे, n का मान 1 रख लेंगे, तो अगर 1 रखा जाएगा तो हो जाएगा 3π/2, और 2 से भाग कर देंगे तो वो उसके बीच में नहीं आएगा। अगर माने कुछ भी अगर इसके अलावा 0 के अलावा कुछ भी रख लेंगे n का मान तो फिर नहीं आएगा। तो बस हमारा यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है क्या, दिस इम्प्लाइड c बराबर π/4 ये, और जो π/4 हमारा है वो तो बिलोंग कर ही रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, तो लिख देंगे। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलन के लिए लागू होता है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² + 1 जब x का मान 0 से 1 के बीच में है, 0 शामिल है 1 शामिल है, और f(x) का मान 3 - x है जब x की वैल्यू 1 से अधिक और 2 के बराबर 2 से कम है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ कि हमको किस किस चीज़ की जांच करनी है, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की। पहली बात तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए, चूंकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, किसमें फंक्शन ये परिभाषित है, तो 0 पर क्लोज है और 2 पर, यानी कि सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 2 है। तो 0 से 2 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है। अब उसके बाद हमको ये देखना है, अगर ऐसा होता है तो ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन हमारा जो है कि फंक्शन की परिभाषा बदल रही है, बस वहीं पर चेक करना होता है, नहीं तो इसके बीच में चेक करते रह जाएंगे तो जीवन भर चेक करते रह जाएंगे, चेक भी नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, 0 पर, 1 पर और 2 पर, 3 जगहों पर ये डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो 0 और 2 के बीच में तो बस 1 है। तो अगर देखें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से जो x हमारा है 0 से 1 के बीच में तो चेक ही नहीं करना है। 0 से 1 के बीच में इसलिए नहीं चेक करना है कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होता है डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस दोनों होता है ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसमें तो होगा ही होगा। फिर 1 से 2 के भी बीच में नहीं चेक करना है क्योंकि ये भी कंटीन्यूअस है। तो बस किस पर चेक करना है, 0 पर, 1 पर और 2 पर, इसी पर डिफिनीशन चेंज हमको हो रही है, उस पर चेक करना है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। तो 0 पर, 1 पर, 2 पर चेक करने के लिए तो कंटिन्यूटी में 3 बार तो चेक करनी पड़ेगी, 0 पर भी चेक करना पड़ेगा, 1 पर भी चेक करना पड़ेगा और 2 पर भी। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में मात्र एक ही पॉइंट पर, क्योंकि हमको 0 ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में चेक करना पड़ता है। तो ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में बस एक ही पॉइंट है हमारा है 1। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर ये लागू हो जाएगा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि कंटिन्यूटी की जाँच करेंगे ही करेंगे। अगर यही नहीं लागू होगा तो हम कह देंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। तो देख लेते हैं, x बराबर कितना पर, 1 पर, x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा। एक और तरीका होता है, उसको भी करके हम दिखा देंगे, शार्ट में भी करने का तरीका होता है, मैं बता ही दूं। f' निकाल देंगे तो f' जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन -1, और यहाँ पर ये चाहे तो ये लिख सकते हैं ये, और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा कुछ। इन जनरल कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि जब डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है तो इक्वल टू को साइन हटा लिया जाता है, लगा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा लिया जाता है वैसे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमको तो किस पर चेक करना है, 1 पर। अगर 1 पर चेक करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, f'1 प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f'1 प्लस, मतलब कि जो हमारा f' है, जब x का मान 1 से ज़्यादा होता है तो f' का मान कितना है। तो देख लें यहाँ पर, जब 1 से ज़्यादा होता है x का मान तो f' का मान कितना है, -1। तो यहाँ पर -1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर लिखना तो हमारा ये था, हमको लिखना ये था क्या, ऐसे
डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं, तो कितना है ये -1 है। फिर उसके बाद हमको निकालना है f'1 माइनस, मतलब कि जब 1 से कम लिया जाता है तो डिफरेंशिएशन जो है हमारा 1 से कम की बात करेंगे तो ये है। और किस पर निकालना है, x बराबर हमको किस पर निकालना था, 1 पर, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। देख पा रहे हैं कि x बराबर जो हमारा है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये शॉर्टकट है। इसे भी देख लिया जाए राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h लिख दे रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1 है, तो 1 प्लस h और माइनस f ऑफ 1 और अपान में कितना होता है, h होता है। तो f ऑफ 1 प्लस h का मतलब जब फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये 1 से ज़्यादा पर ये है, और बस करना क्या है, x के स्थान पर 1 प्लस h लिख देना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और -1 प्लस h हमारा हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 1 एग्जैक्ट 1 पर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना है, h है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 3 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2, और अपान में कितना है, ये h है, तो ये तो इससे कटेगा, तो ये -1 आ रहा है। देख पा रहे हैं अभी मैंने निकाला था कि राइट हैंड डेरिवेटिव -1 के इक्वल आया था, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और उसके बाद फिर क्या निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपान कितना होता है, -h होता है। वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h का मतलब कि 1 से कम, तो 1 से जब कम लेंगे तो ये फंक्शन होगा, बस इस x के स्थान पर 1 माइनस h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये +1 हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 1 पर भी यही होगा, तो ये हो जाएगा कितना के 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखना है हमको ये, और नीचे कितना हो जाएगा, -h हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लेते हैं सारा वैल्यू, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 का स्क्वायर -2h और प्लस h स्क्वायर, तो हो जाएगा 112 माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर, और प्लस कितना है 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर -h हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम -h को कॉमन करके काट लेंगे, तो यहाँ पर लिमिट जो आएगा वो कितना, 2 के बराबर। तो देख भी पा रहे हैं इस तरह से भी 2 आ गया, और शॉर्टकट हम निकाल कर दिखा दी। क्या था रूल्स, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे दोनों का अलग अलग, और सामने लिमिट को रख लेंगे। अब उसके बाद डायरेक्ट अगर हमको जो है कि f' अगर 1 प्लस चाहिए, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हमको चाहिए, तो 1 प्लस मतलब कि जब x का मान 1 से ज़्यादा लिया गया है, x का मान 1 से ज़्यादा लिया गया है, तो इसका जो डेरिवेटिव है कितना है, -1। अब यहाँ पर बस क्या कर देना है, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो -1 ही आ जाएगा। अगर हमको क्या निकालना है, f' -1 निकालना है। इसका मतलब कि जब x का मान 1 से कम है तो डेरिवेटिव देख लें, x का मान 1 से कम है तो डेरिवेटिव ही आ रहा है, बस x के जगह पर कितना रख देना है, 1 रख देना है, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये डायरेक्ट आ गया था हमारा, और ये लगाने का प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है x बराबर 1 पर, मतलब कि जो ओपन इंटरवल हमारा 0 to 2 है उसमें डिफरेंशिएबल नहीं है। आज जब डिफरेंशिएबल ही नहीं हो गया तो आगे अब हमको चेक ही नहीं करना है, कह देंगे कि जो रोले की प्रमेय का दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि फंक्शन इतना के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, लागू नहीं होगी, रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फलन f ऑफ x इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर x बिलोंग्स टू -2 टू क्लोज इंटरवल -2 to 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। मतलब कि यहाँ पर रोले की प्रमेय को सत्यापित सिद्ध करना है, मैंने रोले की प्रमेय जो प्रमेय लागू होती है ऐसा कुछ हमें दिखाना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करना होगा,
हमको दिखाना होगा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एफ ए बराबर एफ बी, पहला काम। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, क्योंकि इसके लिए तो रूल्स कोई याद नहीं किए हुए, इसको जांच करना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी की अगर जांच करनी हो हमको, तो इसके बीच में जो डिफिनीशन हमारी चेंज होगी वो कैसे, अगर चेक करना होगा कि इसके बीच में कैसे चेक करें, तो बहुत मतलब कि ये सिंपल है। बस इतनी सी बात है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो ये देख लें कि अपरिभाषित, तो इसके बीच में अगर अपरिभाषित किसी पॉइंट पर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ पर x का मान अगर -2 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो 4 से तो बड़ा आएगा नहीं। अपरिभाषित कब हो सकता है, जब करड़ी में ऋणात्मक टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x का मान -2 से लेकर के +2 के बीच कुछ भी रखें, ये हमेशा क्या आएगा, परिभाषित। इसका मतलब कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x बिलोंग्स टू -2 to 2 के लिए f ऑफ x जो हमारा है वो क्या है, परिभाषित है। यहाँ पर लिख देंगे परिभाषित है। अगर परिभाषित हो गया का मतलब क्या कि x की कुछ भी वैल्यू इसके बीच में रखेंगे तो f ऑफ x का मान कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आता तो हम कह देते कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिभाषित, अर्थात f ऑफ x बराबर √4 - x स्क्वायर क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2 में सतत है। ये सतत हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की अगर जांच करनी है तो उसको डिफरेंशिएट पहले कर दीजिए। इसको क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में √4 - x स्क्वायर और इंटू -2x, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें कि ओपन इंटरवल किस में चेक करना होता है, ओपन इंटरवल। तो -2 से हम देख पा रहे हैं कि अब ये f' जो हमारा x आया है वो अगर इसके बीच में सभी मान के लिए परिभाषित हो जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि -2 से 2 के बीच में इसमें कुछ भी रख देंगे, क्यों, बस नीचे करड़ी यहाँ पर जो दिखाई दे रही 4 - x स्क्वायर, ये 0 नहीं होना चाहिए करड़ी के भीतर वाला टर्म, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। और दूसरी बात कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव तो तब होता जब इस रेंज से हम बाहर जाते हैं, जो ये हमारा x का मान दिया हुआ है, इससे अगर हम बाहर चले जाएंगे मतलब कि 2 से ज़्यादा और -2 से कम, तो ये निगेटिव दे देता। लेकिन इसी में रखना है तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट के भीतर वाला टर्म। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 0 भी नहीं आ रहा, इसके बीच में कुछ, क्योंकि 2 पर और -2 पर 0 आएगा लेकिन वो शामिल ही नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, f' बराबर इतना जो क्या है, ओपन इंटरवल -2 to 2 में परिभाषित है। ये लगाने का दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं कि ज़्यादा हमको काम, माने जिस मेथड से हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कर लें, बस तो हो जाएगा इतना में परिभाषित है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए ओपन इंटरवल -2 to 2 में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए -2 to 2 में f ऑफ x अवकलनीय होगा। अब तीसरी बात क्या चेक कर लेते हैं, तीसरी बात ये चेक कर लेंगे, f ऑफ निकाल देंगे -2 = 0 आएगा और f ऑफ 2 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। अतः f ऑफ -2 = f ऑफ 2। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, इसलिए कम से कम एक अवयव c बिलोंग्स टू -2 to 2 ओपन इंटरवल इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f' बराबर कितना, 0। तो f' जो c आया है ये बस इसी को लिख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड -2x, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड -c में √4 - c स्क्वायर, 4 - c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको इधर कर देंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0। और 0 तो इसके बीच में बिलोंग कर ही रहा है, तो हो जाएगा -2 to 2 लिख देंगे। अतः रोले के प्रमेय सत्यापित होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,
फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपान एक्स इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर जो एक्स हमारा है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जहाँ जो ए है हमारा ये वो 0 से b के बीच में बिलोंग करता है। समझाते हैं अभी के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए, मतलब कि वो रोले के प्रमेय लागू होती है, हमको ये सिद्ध करना है। तो चले इसकी मीनिंग हम समझ ले रहे हैं। जो x है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो a है वो 0 से b के बीच में, मतलब कि a क्या है, b से छोटा है। कंफर्म है कि ये जो a होगा जो पहले वो तो b से छोटा होगा ही होगा, ये छोटा होता है। और ये क्या पहले नंबर पर छोटा होता है, दूसरे नंबर पर ये जो हम लेते हैं यहाँ पर छोटा और यहाँ पर बड़ा ले आया था, तो ये तो छोटा है b से, ये कंफर्म है। लेकिन a की वैल्यू कह रहा है वो 0 से अधिक है, यानी कि ये दोनों नंबर जो हैं क्या है, पॉजिटिव नंबर ले लिए गए हैं। ये जो लिए गए हैं क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि x की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ पर रख दिया जाए यहाँ पर इसमें, तो ये पॉजिटिव अगर रखेंगे और a और b पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका प्रोडक्ट होगा ही, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, यानी कि ये जो हमारा आ रहा है लाग के भीतर की क्वांटिटी वो तो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि लाग धनात्मक संख्या का परिभाषित होता है। किसी भी धनात्मक संख्या का लघुगणक क्या होता है, डिफाइंड होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो अपने प्रांत में, अपने डोमेन में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो अगर इसके प्रांत की मैं बात करूँ तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर तो हमारा x दिया ही है, इसका मतलब कि क्या है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या है, कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कंटीन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल a टू b में और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a टू b में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या, चूंकि f ऑफ x किस में, क्लोज्ड इंटरवल a b में क्या है, सतत है। सतत है, क्यों सतत है मैं बता भी दिया हूँ। यहाँ पर ये जो x का मान पुट किया जा रहा है, ये जो x का मान पुट किया जा रहा है इसमें धनात्मक संख्या, तो ये भी धनात्मक आ रहा है क्योंकि स्क्वायर करेंगे धनात्मक का वो भी धनात्मक, दो धनात्मक संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे वो भी धनात्मक, जोड़ेंगे इसको तो भी धनात्मक, ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव संख्याओं का सम भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव का जो लॉगरिथम होता है वो परिभाषित होता है। तो इसका मतलब कि हमको ये जो f ऑफ x है वो क्या मिल गया, ए क्लोज्ड इंटरवल a टू b में सतत मिल गया। और डिफरेंशिएबल भी होता है, ऐसा कुछ हम लिखा चुके हैं। तो ओपन इंटरवल a b में क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। दो चीज तो हो गया। अब हमको क्या देखना है, f बराबर f भी देखना है। तो यहाँ पर निकाल देना है f ऑफ a। तो f ऑफ a अगर निकालेंगे तो ये log a स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे कितना हो जाएगा, ये a और ये a प्लस बी हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है ये। तो इसमें से हम a को अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और ये भी कितना हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी। ये तो एक आ जाएगा और log 1 का मान कितना होता है, 0। किसी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। उसके बाद निकाल दें f ऑफ b। एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपान ये b इंटू ए प्लस बी। इसमें से भी हम b कॉमन कर लें तो ये a प्लस बी हो जाएगा, b कॉमन कर लें तो a प्लस बी हो जाएगा, और नीचे b इंटू ए प्लस बी तो है ये है, तो ये भी 1 हो जाएगा और log 1 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देख पा रहे हैं हम कि यहाँ एफ ए बराबर कितना हो गया, एफ ऑफ बी। तो क्या लिख देंगे, अतः रोले के प्रमेय की तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, इसलिए कम से कम एक C बिलोंग्स टू ए बी, C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होगा, C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि जो f डैश x है, सॉरी f डैश जो C है वो कितना के 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे, इसलिए कम से कम एक C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f डैश C बराबर कितना, 0। अब f डैश x यहाँ से पहले निकाल दें तो f डैश x बराबर हो जाएगा, मिटा ले रहे हैं तो पहले f डैश x निकाल दें हम, तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x इंटू ए प्लस बी।
मैंने log m बटे में n का फार्मूला। अब उसके बाद f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और इंटू 2x और माइनस 1 बटे में x इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी भी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बटे में x। अब इसके बाद हम इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल दें तो यहाँ पर हो जाएगा ये f डैश x बराबर है ना, तो इसलिए f डैश c बराबर कितना हो जाएगा, तो 2c अपान सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बटे में c। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ f डैश c इक्वल टू 0 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर ही करके हमको c का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो यहीं पर रख दे रहे हैं, चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं। तो f डैश c इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 2c अपान सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बटे में c बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। लेकिन अगर माइनस की बात करेंगे तो माइनस तो a और b के बीच में होगा नहीं इसमें, तो हमको सिर्फ क्या लेना होगा, c इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब बस इतना से देख लेना है कि माइनस वाला तो था ही नहीं इसके बीच में, अब ये प्लस भी लिए हैं तो इसके बीच में है कि नहीं, a और b के बीच में है कि नहीं। तो हम जानते हैं, हम लोग क्लास 11th में जियोमेट्रिक मीन पढ़े हुए हैं कि जो a और b दो संख्याएं होती हैं उनका जो जियोमेट्रिक मीन होता है इनके बीच में होता है। और जियोमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो है वो किसके बीच में है, a कामा b के बीच में है। क्यों अंडर रूट ए बी क्यों इसके बीच में है, क्योंकि a और b का ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा दोनों संख्याओं के, जिन दोनों संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है उन दोनों संख्याओं के बीच में ही हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसका मतलब कि अंडर रूट ए बिलोंग कर रहा है किससे, a कामा b से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। नेक्स्ट, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी, और ये जो x हमारा है क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3 के लिए रोले का प्रमेय लागू होता है। ये दे दिया है कि रोले का प्रमेय क्या होता है, लागू होता है। जबकि जो c हमारा है वो बराबर है 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3। तो कह रहा है कि a तथा b के मान ज्ञात कीजिए यदि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू 0। चले देखते हैं। तो रोले का प्रमेय अगर सत्यापित यहाँ पर है, लागू होता है, तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो फंक्शन हमारा होगा ही होगा, साथ में ये दिया हुआ है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, f डैश c बराबर 0 भी। तो देखते हैं यहाँ पर f ऑफ 1 पर निकाल दे रहे हैं सॉल्यूशन, f ऑफ 1 निकाल रहे हैं। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर सॉरी और प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 27 3 3 के 9 6 के 54 और माइनस प्लस 3a और प्लस b इक्वल टू कितना 0। दोनों को 0 के बराबर करके इसको भी 0 के बराबर कर दें इसको, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये a प्लस बी और 6 यानी कि माइनस 5 इक्वल टू 0, तथा यहाँ से आ जाएगा 27 दूना के 54 यानी कि माइनस 27 और प्लस 3a प्लस कितना b इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 5 ये, तथा ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 27। दोनों को हल करके a और b का मान निकाल लें। तो इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, तो 3a में से 1 आ जाए तो 2a, ये इससे घटेगा 27 में से 5 जाएगा 22 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड a बराबर कितना आ जाएगा, 11। a की वैल्यू को यहाँ पर रख दे रहे हैं, a का मान अगर 11 रख देंगे तो ये माइनस 6 b का मान आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 6। a और b का मान तो आ गया है, तो ये हमारा आंसर कब होगा, जब
ये भी तो पॉसिबल है कि ए और बी का कोई मान ही ना हो। तो पहले हम ये देख ले रहे हैं कि ए और बी का मान तो ये हमारा तब होगा जब हम यहाँ से एफ डैश क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। और मतलब हम जो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके, क्योंकि यहाँ पर रोले के प्रमेय सत्यापित होती है, तो इसका मतलब एफ डैश सी 0 के बराबर होगा और वहाँ से जो सी निकालेंगे वो इतना ही आ जाएगा। ये भी आना चाहिए। तो हम निकाल रहे हैं या तो सी का मान निकाल दें और नहीं तो एफ डैश सी निकाल करके सी की वैल्यू रख करके और सेटिस्फाई कर दें, दोनों बराबर आ जाएगा पक्ष, तो भी हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये आंसर होगा तभी जब हम सी का मान निकालेंगे, इतना आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये 1 से 3 के बीच में ही बिलोंग कर रही है। निकालते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे अब एफ डैश सी इक्वल टू, एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा 3c का स्क्वायर और माइनस 12c, और यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस a। और एक काम कर लेते हैं, सबसे बेटर तो ये रहेगा कि a और b का मान पहले इसमें रख ले रहे हैं, ए और लिख देंगे, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और ए का मान 11 तो प्लस 11x हो जाएगा और बी का मान माइनस 6 हो जाएगा। अब उसके बाद निकाल रहे हैं हम, लिख देंगे इसलिए एफ डैश सी, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर और माइनस ये 12c हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ से हम c का मान निकाल दें, लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है, क्योंकि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सब कुछ दे दिया है। तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम c का मान निकाल रहे हैं सीधेधाराचार्य सूत्र से। तो c बराबर माइनस बी, c बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 12 बार 144 माइनस 4ac, तो 4 4 4 12 गुणे 11, तो 11 दूना के 22 और 11 दूना के 22 23 24, सॉरी 11 दूना के 22 और 11 कम 11, 11 2 13 और बटे में 2a, का मान तो 3 है, सॉल्व कर लें थोड़ा। 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 144 में से 132 घटा देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा ये, और बटे में 6 हो जाएगा। 12 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2√3 और बटे में कितना आ जाएगा 6, काट ले रहे हैं इसको तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1/√3। क्यों? क्योंकि ये कटेगा 3 बार में और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा ये। अब 2 में से इसको अगर घटाएंगे, 2 में से अगर इसको हम घटाएंगे इसको, तो ये क्या होगा, 1 से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2 माइनस 1 बटे में 1.73 ये 2 होता है। तो अगर हम क्या करते हैं ना कि इसमें से अगर हम घटा लेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 के ही बीच में कुछ होगा, तो ये भी तो होना चाहिए, लेकिन बस यहाँ पर प्लस वाला ही दिया है, प्लस वाला ही दिया है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर c का जो मान आ रहा है ये वाला, ये वो जो दिया है उतना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा अगर बस प्लस वाला दिया तो बस प्लस वाला भी हम ले रहे हैं। एक चीज़ और देख लें, सॉरी एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है 2 प्लस, तो वो तो ठीक है 2 प्लस वो तो इसके बीच में होगा, और अगर हम 2 माइनस इसको कर लेंगे तो 2 माइनस भी करेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, 2 में से इसको घटा लेंगे तो भी तो इसके बीच में होगा, लेकिन बस प्लस दिया है तो भी कोई बात नहीं है। तो ए का मान हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सी दिया है उतना आ जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।